हेलो जी, नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन आपके अपने परिवार राघव पाठशाला। तो लास्ट क्लास हमने जो पढ़ी थी वो आपके वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमने शुरू किया है चैप्टर, और एक बढ़िया चैप्टर है जिसके अंदर फॉर्मूले। तो लास्ट क्लास काफ़ी दिन पहले आई थी, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करके नया चैप्टर भी हम लोग शुरू कर लें। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था वर्त क्या होता है, 2D आकृतियाँ क्या होती है, 3D क्या होती है। हमने पूरा डिस्कशन उसके अंदर अच्छी तरीके से किया था। वर्त के क्षेत्रफल हमने पढ़े, वर्त का परिधि क्या होती है, फिर हमने अर्धवर्त भी पढ़ा उसके हिसाब से। वहाँ पढ़ने के बाद अब वर्त में एक नई जो हेडिंग आती है, एक्चुअल में सिलेबस का जो हिस्सा होता है ना, अब वो क्वेश्चन है आपके वर्त का तिर्यखंड और वर्त का वर्तखंड। इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल इंट्रोडक्शन, जितना भी इंट्रोडक्शन आपके आएगा लेवल तक इंट्रोडक्शन हम लोग बढ़िया तरीके से कर लेंगे। और कल की क्लास में हम लोग एग्जाम्पल 2 है, पहला और दूसरा एग्जाम्पल करके 3 वीडियो के अंदर 11.1 को भी क्या कर लें, खत्म कर लें। तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 3-4 वीडियो की बात है, फिर नया चैप्टर आपके सामने देखने को मिलेगा। चलिए साहब, आज की क्लास को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज हमारी सबसे पहले जो हेडिंग रहने वाली है वो है आपके वर्त का तिर्यखंड। क्या रहेगा आपके वर्त का तिर्यखंड। अभी वर्त का तिर्यखंड होता क्या है उसके बारे में परिभाषा भी पढ़ेंगे, सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको चित्र वगैरह समझना पड़ेगा, कंप्लीट वगैरह। और वर्त का तिर्यखंड है तो वर्त के अंदर ही बनेगा, तो पहले हम लोग इसके अंदर वर्त बनाने की कोशिश करते हैं सब, ठीक है। तो ये वर्त है और ये वर्त का क्या है आपके के अंदर। 10वें चैप्टर में हमने जीवा और चाप के बारे में पढ़ा था। जीवा क्या होती है, वर्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का भाग क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। और वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो वर्त की जीवा कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पर 2 बिंदु लेंगे सब। एक हमने बिंदु ले लिया आपके यहाँ पर ए, और एक बिंदु हमने ले लिया यहाँ पर बी, ठीक है। तो ये जो भाग बना है ना, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। और चाप कहलाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्या को यहाँ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वर्त पर स्थित किसी बिंदु को वर्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या कहलाता है। तो ये आपकी त्रिज्या आर हो जाएगी और ये भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर। और दोनों त्रिज्याएं कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, इस कोण को हम लोग नाम देंगे थीटा। क्या नाम देंगे, थीटा। तो अब अगर आप बात करोगे तो कुछ इस प्रकार के जो शेप बना है, एक पिज्जा में से कुछ आप जो बाइट निकालते हो उससे जो प्रकार एक आता है अलग अलग हिस्सा करके, वो एक तिर्यखंड का आकार होता है। मतलब वर्त की 2 त्रिज्याओं और वर्त के चाप के बीच बना भाग क्या कहलाता है, वर्त का तिर्यखंड। परिभाषा हम लिखेंगे बट आपको समझना है, ये तिर्यखंड बना। तो तिर्यखंड एक ये बना और एक ये बड़े वाला बना, तो 2 तिर्यखंड यहाँ बने। तो छोटे वाले को हम लोग माइनर बोलते हैं, यानी कि लघु बोलते हैं, और बड़े वाले को हम लोग मेजर बोलते हैं, इसका मतलब वो दीर्घ हो जाता है। तो हमारे पास ये जो तिर्यखंड बना है ना, इसको हम लोग बोलेंगे लघु तिर्यखंड। क्या बोलेंगे साहब, ये कौन सा तिर्यखंड है आपका, लघु तिर्यखंड। और ये जो ऊपर वाला बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ तिर्यखंड। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अभी दीर्घ तिर्यखंड एक कोण बना रहा है, अगर आप सोचेंगे ये दीर्घ तिर्यखंड ये बड़ा कोण बना रहा है यहां से यहां तक। कोई बता सकता है लाल और लाली ये कितना बनेगा। एक बिंदु के चारों तरफ कोण बनता है 360 डिग्री का। अगर नीचे थीटा बन गया तो ऊपर वो बनेगा जो 360 में से माइनस करने पर आएगा। तो ऊपर वाला कोण बनेगा 360 माइनस थीटा। पूरा कोण 360 डिग्री घुमा इस बिंदु के चारों तरफ, तो नीचे वाला माइनस कर दिया तो ऊपर जो बच गया वो 360 डिग्री माइनस थीटा बच जाएगा। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, मेरे को लगता नहीं किसी प्रकार की आपको समस्या आएगी, ठीक। तो ये आपको समझना तिर्यखंड होता है। तिर्यखंड की परिभाषा भी लिखवाता हूं मैं आपको बढ़िया तरीके से, एक एक चीज आपके सामने अभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो परिभाषा क्या होती है वो समझिए। आप लिखेंगे वर्त की 2 त्रिज्याओं, वर्त की 2 त्रिज्याओं तथा वर्त की 2 त्रिज्याओं तथा वर्त के चाप के मध्य बना भाग। चाप के मध्य बना भाग या बीच बना भाग, चाप के मध्य बना भाग वर्त का
तिर्यक खंड कहलाता है, वर्त का तिर्यक खंड कहलाता है। परिभाषाएं आपको इसीलिए ध्यान रखनी है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को यही पता नहीं होता कि अब सवाल में कोई चित्र बना के दे दिए कि ये वर्तखंड है या तिर्यक खंड है। सूत्र तो बाद की बात हो जाती, पहले तो कंफर्म करना सीखिए। चाप और तिर्यक मिलकर कुछ भाग बना रही, वो तिर्यक खंड बनेगा। हाँ, लघु दीर्घ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा है लघु हो जाएगा, बड़े वाला दीर्घ हो जाएगा। वर्तखंड कैसे बनेगा उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, पहले तिर्यक खंड से रिलेटेड सारी बातें हम लोग कर लेते। चलिए सब ये आपको ध्यान रखना। अब तिर्यक खंड में आपको कुछ सूत्र ध्यान रखने हैं, उस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका पहला सूत्र क्या होता है वो आप समझिए। आप लिखेंगे क्या लोग, आप थोड़ा ध्यान देना इधर, हर चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझते जाना होगा क्या इसके अंदर। तो पहला सूत्र हम लोग लिखेंगे तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। क्या लिखा है मैंने? तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। अब आपको सर आपने लिखा तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, तो हम क्या समझे, लघु समझे या दीर्घ समझे? जब तक आपको बोला जा रहा है तिर्यक खंड का क्षेत्रफल या आगे बोलेगा वर्तखंड का क्षेत्रफल, तब आपको हमेशा लघु ही समझना। छोटे वाले की बात वो कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? छोटे वाले की, बड़े वाले की बात नहीं कर रहा है। अगर उसको बड़े वाला पूछना होगा तो वो स्पष्ट कहेगा दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल निकालो। दीर्घ अगर पूछा जाएगा, दीर्घ नाम दे रखा होगा, बट अभी लघु आपसे नहीं पूछा, केवल तिर्यक खंड पूछा है, तो भी तिर्यक खंड का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एक सूत्र तो ये हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। सूत्र याद रखना आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान सबको पता होता है 22/7 होता है। आर त्रिज्या है, कुछ ना कुछ दे रखी होगी। थीटा भी आपको दे रखा होगा। गुणा भाग हम लोग करेंगे कैलकुलेशन के माध्यम से, सारे उत्तर आपके पास आ जाएंगे। ये सूत्र आपको ध्यान रखना। नंबर 1 सूत्र तो हमने कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं। ये नंबर 1 सूत्र हो गया। नंबर 2 की बात करते हैं, दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। किसकी बात करते हैं? दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ तिर्यक खंड का क्षेत्रफल एक तो ये होता है साहब पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका थीटा कहाँ हमारा 360, तो पाई आर स्क्वायर गुणा 360 माइनस थीटा बटा में कितना 360 डिग्री। 360 में से कुछ भी ऊपर वाला नीचे वाला कोण घटा, ऊपर जो बचेगा, और वैसे दीर्घ वाला कोण बड़ा ही होगा। ये एक सूत्र ये होता है। एक सूत्र आपको और याद रखना है ना, या करके कुछ और चीजें याद रखनी है आपको। या अगर आप सोचो ये एक पूरा वर्त बना हुआ है, इसमें से आपने लघु तिर्यक खंड का बाहर क्षेत्रफल निकाल दिया। सपोज दैट इसको यहां से और यहां से आपने पकड़ा, बाहर निकला, यहां से पकड़ा, बाहर निकला, यहां से पकड़ा, बाहर निकाला, तो ये हिस्सा बचेगा आपके पास, ये बड़ा इतना है, और ये बड़े बड़ा। इसका मतलब ओवरऑल वर्त के क्षेत्रफल में से ही अगर आपने माइनस कर दिया तो पीछे जो भी बचेगा वो दीर्घ तिर्यक खंड कहलाएगा। तो मेरे पास यहां से एक और बन सकता है कि मैं लिख सकता हूं वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर दूं लघु तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। किसका? लघु तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। भाई वर्त के क्षेत्रफल में से लघु तिर्यक खंड का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि अगर तिर्यक खंड बोल रहा है तो उसका एक्चुअल में अल्टीमेट मतलब कितना है? लघु तिर्यक खंड। क्या मतलब है? लघु तिर्यक खंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे? लघु तिर्यक खंड। और अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, अभी हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो ये एक सूत्र और होता है। 2 सूत्र होते हैं, मैं सारे आपके सामने बता देता हूं। एक आपको ये सूत्र याद रखना, एक आपको ये याद रखना, और एक आपको ये याद रखना। ये आप लोग बात ध्यान रखेंगे हमेशा। सूत्र कोई सही लगाओ, चाहे आप ये लगाएंगे आप ये लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्चुअल में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे
तो ये पाई आर स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, ये 360 इधर गुणा होकर 360 माइनस थीटा ही हो रहा है। ये सूत्र इससे ही बनाया गया, लेकिन हम तो सूत्र याद करेंगे जो 11वां चैप्टर और 12वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, वो सीधा सिंपल सा कहता है साहब आपको सूत्र याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, किसी भी कंडीशंस में याद होना चाहिए। सूत्र याद है, सवालों में केवल वैल्यूज आपको पुट करनी। ये 2 सूत्र आपको ध्यान रखना, और नंबर 3 भी इसके अंदर आपको याद रखना। नंबर 3 कौन सा याद रखेंगे? आप लिखेंगे वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई को हम लोग लिखेंगे एल से। किससे लिखेंगे? कैपिटल एल से। और क्या होता है सूत्र? समझिए साहब, सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। सूत्र याद रखना है 2 पाई आर थीटा बटा 360। मैं इस सूत्र को यहाँ करके कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ सर। कैसे? आप कहोगे सर इस सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। किस किस बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि आपने जो लिखा है वो एकदम करेक्ट है? पहले वाले का और दूसरे वाले का मतलब एक ही होता है। कैसे साहब? अरे ये 2 से काट दिया 360 को, 180 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 180 बार। तो ये हमने काट दिया इसको। देखो ध्यान से, मजा आया कि नहीं आया? सीधी सिंपल सी बात है। त्रिज्यखंड का मतलब वृत्त की 2 त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। छोटे वाला लघु, बड़े वाला दीर्घ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, मुंह जबानी याद होना चाहिए। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360, या वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। फिर वृत्त के चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360, लंबाई को एल से लिखा जाता है। या अगर 2 को मैं 360 से काटूं तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं पाई आर थीटा बटा 180। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपके सामने स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। और इसके अंदर आपको एक नोट के अंदर भी बात आपको ध्यान रखनी। क्या रखनी है साहब? आपको नोट के अंदर एक बात ध्यान रखनी, मैं आपको बताऊंगा, कभी सवाल करवाऊंगा तब। नोट में आपको यह रखना है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और होता है साहब। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास और होता है। मैं लिख देता हूं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक हमेशा ध्यान रखना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्र लघु की बात कर रहा हूं, हमेशा थीटा की जरूरत पड़ेगी। कभी कभी कोई थीटा जरूरी भी नहीं होता है, उसकी जगह आपको सूत्र याद रखना है 1/2 गुणा एल गुणा आर। क्या याद रखना है आपको? 1/2 एल गुणा आर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एल मतलब चाप की लंबाई, आर मतलब त्रिज्या। तो ऐसे भी आपको सूत्र याद रखना है जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है सर। क्या रखना है? विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। इसमें एक पॉइंट आप स्टार लगा के और लिखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे? लघु त्रिज्यखंड का कोण। क्या याद रखेंगे? लघु त्रिज्यखंड का कोण। क्या याद रखेंगे? लघु त्रिज्यखंड का कोण प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण। क्या याद रखेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण बराबर होता है 360 डिग्री। बराबर में क्या होता है सर? 360 डिग्री होता है। इस सूत्र को आप लोग और याद रखें। क्या याद रखेंगे? इस सूत्र को आप विशेष तौर पर और ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस सूत्र की मदद से खूब सारा काम हो सकता है। कैसे? अगर सपोज देर किसी ने बोल दिया लघु त्रिज्यखंड का कोण 100 डिग्री, कितना है? 100 डिग्री है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का बताओ। तो आप ये कह रहे हो कि दोनों को जोड़ने पर 360 आना चाहिए, तो नीचे वाला 100 तो ऊपर वाला 260 हो गया। नीचे वाला 150 तो ऊपर वाला कितना? 210। नीचे वाला 160, ऊपर वाला 200 डिग्री। ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, क्योंकि लघु में छोटा बनता है, दीर्घ में क्या बनता है? बड़ा कोण बनता है। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो साहब त्रिज्यखंड से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ना, मैंने आपके सामने बढ़िया तरीके से जमा जमा के एक एक चीज को आपको लिख दिया। मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा, परिभाषा याद, चित्र ध्यान होना चाहिए। जितने भी सूत्र लिख रखे हैं तीनों
याद होने चाहिए। रात को 2 बजे भी उठा के पूछे ना आपसे तो आपको याद होना चाहिए, मतलब याद होना ही चाहिए। तो ये सूत्र है, ये चित्र है, ये परिभाषा है, ये नोट के पॉइंट है। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 1/2 L गुणा R। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब वो चाप की लंबाई दे देता है, चाप की लंबाई से थीटा निकालना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसकी बजाय ये। और बाकी जो वन शॉट चल रहा है उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो मैं सारे सूत्र जब आपको और पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से और क्लियर हो जाएंगे। पहली बात तो प्रत्येक लाल और लाली को त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। जो भी बातें मैंने आपके सामने लिखी, किसी प्रकार की समस्या हो तो बोलो। एक एक चीज को आपको बढ़िया तरीके से समझाए। ये सारी चीजें ये और ये एक ही बात है। ये सूत्र और ये सूत्र एक ही बात है। ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल इससे निकालो या इससे जब निकालोगे तो यहाँ त्रिज्या तो है लेकिन थीटा नहीं होगा। थीटा होगा ना, लेकिन यहाँ थीटा की जरूरत पड़ेगी नहीं। कोई चाप की लंबाई दे दे तो चाप की लंबाई में अगर आप घात करोगे तो पहले थीटा निकालने की जरूरत नहीं, लंबा प्रोसेस हो जाता है। MCQ के अंदर सीधा ये सूत्र लगा के आना। और ये जो सूत्र होता है ना, एक्चुअल में इस सूत्र को अगर हम लोग बात करें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल A, चाप की लंबाई L तथा वर्त की त्रिज्या R में क्या है, ये आपका संबंध है। क्या कहलाएगा, ये आपका एक संबंध कहलाएगा। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई संबंध भी पूछ ले कि त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और वर्त की त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 L गुणा R। 1/2 LR भी बोला जाता है इसको। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ और बढ़िया तरीके से आपको चीजें करनी, क्योंकि ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं। अगली स्लाइड में मुझे केवल और केवल वर्त का वर्तखंड पढ़ाना, भाषा फिनिश। वर्त का वर्तखंड तो और ही ज्यादा सिंपल होता है। वो जीवा और त्रिज्याओं के बीच में जीवा और चाप के बीच में बनता है। ये दो त्रिज्याओं और जीवा के बीच का, चाप के बीच का जो भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है, वर्त का त्रिज्यीय खंड, जिसको सेक्टर भी बोला जाता है। ध्यान रखना। तो जितनी बातें इसके बारे में हो सकती है ना, जो NCERT के अंदर भी नहीं है, उससे ज्यादा मैंने आपको डिटेल से पूरा समझा दी। एक एक चीज को आप याद करेंगे, कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन में, वो आप फॉर्मूले याद होंगे तो सवाल तो बड़े सिंपल से, ज्यादा दिक्कत आती नहीं वहां पर। ठीक है, कर सकते हो आप लोग बढ़िया तरीके से। और नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट वगैरह लो। और लघु त्रिज्यीय खंड का कोण और दीर्घ त्रिज्यीय खंड के कोण को जोड़ने पर हमेशा 360 आएगा। इन दोनों का योग, इसका कोण और इसका कोण, आप इनको जोड़ के देख लो, प्लस का थीटा माइनस का थीटा कैंसिल होगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन समझने का ये प्रयास करें कि अगर ये 100 डिग्री है तो ये 260 होगा। जितना ये होगा उसको ऊपर वाले में से माइनस कर दें, अपने आप ऊपर, और ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा क्योंकि बड़ा कोण बना नहीं है तो, और ये छोटा बना। एग्जैक्ट आपको ध्यान रखना। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह लो बढ़िया तरीके से। नोट में दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ये इन तीनों के अंदर एक संबंध होता है जो आपको ध्यान रखना। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या होगी नहीं। अगली स्लाइड में आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है वर्त का वर्तखंड। फिर घड़ी से रिलेटेड 2 बातें बतानी। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती, वो बताने के बाद पूरा काम हो जाएगा आपके पूरा। तो बढ़िया तरीके से इसको करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं वर्त का वर्तखंड। अब देखो पढ़ते हैं वर्त का वर्तखंड। वर्त के त्रिज्यीय खंड से रिलेटेड सारी बातें आपको ध्यान रखनी। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्त का वर्तखंड। और वर्त का वर्तखंड आपके इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट आपके हेडिंग है वर्त का वर्तखंड। तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज को देखना और बढ़िया तरीके से चीजों को समझना। ठीक है सर, तो करते हैं शुरू इसको। परिभाषा बाद में लिखूंगा, पहले चित्र समझाना, चित्र से हम लोग परिभाषाएं ढूंढ लेते। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, ये आपका वर्त है और ये वर्त का क्या है, आपके केंद्र। वर्त का क्या है, आपके केंद्र है। और वर्त पर स्थित 2 बिंदु है सपोज दैट। एक तो A बिंदु है और एक कौन सा बिंदु है आपके पास, B। ये आपको ध्यान रखना। अब सपोज दैट अगर मैं दोनों त्रिज्याओं को मिला दूं, जैसे सपोज दैट मैंने इसको मिला दी यहाँ पर, फिर मैंने मिला दी इस, क्योंकि ये त्रिज्या R है और ये भी त्रिज्या R है, और यहाँ पर जो कोण बनेगा, इस कोण को भी हम लोग नाम दे देते हैं, और ये कोण है साहब थीटा। कौन सा कोण है आपके पास, थीटा। क्या यहाँ तक आप लोग समझ गए मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा था?
जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ तक आपके क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन साहब आपको सर वो तो सेम ही हो गया ना, यही दो वर्त की त्रिज्याएं बन रही है, वापस चाप बन रहा है, और ये तो वर्तखंड कहाँ हुआ, त्रिज्यखंड हो गया ना। तो साहब यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ हम लोग चाप नहीं बना के अगर हम लोग इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो अब हमारे पास एक ऐसी चीज बनी है जो आपके सामने दिखाई देगी। ये वाली जो चीज बनी है ना, ये जो बना आपके सामने, ये वर्तखंड कहलाएगा। इसका मतलब वर्तखंड में त्रिज्या का कोई रोल नहीं, वो तो दे रखी होगी त्रिज्या, तो वैसे भी पहले से कोण भी बनेगा। त्रिज्यखंड क्या बना था, वर्त की दो जीवाओं और चाप के बीच बना भाग क्या कहलाता था आपका, त्रिज्यखंड। लेकिन वर्त की जीवा और वर्त के चाप के बीच जो भाग बनता है उसको क्या बोला जाता है, वर्तखंड बोला जाता है। वही दो बातें हैं। अगर ये छोटा बन रहा है, ये बड़ा, ये क्या बन रहा है आपके छोटे वाला, 1 मिनट रुकना साहब, ठीक है। ये अगर छोटे वाले ये दो बन रहे हैं तो आपको इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि ये जो छोटे वाला ये जो पॉइंट बना है, ये वाला, ये आपका कहलाएगा लघु वर्तखंड। क्या कहलाएगा साहब, लघु वर्तखंड। क्या कहलाएगा, लघु वर्तखंड। और ये जो ऊपर बनेगा वो क्या कहलाएगा, दीर्घ वर्तखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ वर्तखंड। और दीर्घ वर्तखंड में भी एक कोण बन रहा है वापिस ये वाला, तो ये वापिस कितना बनेगा आपके पास, 360 डिग्री माइनस में क्या बनेगा, थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। और परिभाषा स्पष्ट तौर पर आ जाएगी, वर्त की जीवा, क्या लिखोगे आप लोग, वर्त की जीवा तथा वर्त की जीवा तथा वर्त के चाप के बीच, वर्त के चाप के बीच बना भाग, बीच बना भाग वर्त का वर्तखंड कहलाता है। वर्त का क्या कहलाता है, वर्तखंड कहलाता है। वर्त का क्या कहलाता है आपके, वर्तखंड कहलाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक जीवा, क्योंकि वर्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की जीवा कहलाता है। ये मैंने 10वें चैप्टर को इसीलिए पहले पढ़ाया था, पढ़ाने में इसको पहले पढ़ा था, वर्त बाद में पढ़ा दे सकता हूँ ज्यामिति को, बट लेकिन नहीं, इस चैप्टर की वजह से वर्त को पहले पढ़ाना होता है, क्योंकि चीजें फिर समझ में नहीं आती। मैं जीवा लिखूंगा, चाप लिखूंगा, आप इधर उधर देखो कि सर चल क्या है, तो फिर इस बातें समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये हो गया। अब यहां से भी वही बातें आपको ध्यान रखनी। इसके भी दो सूत्र हैं। नंबर 1 सूत्र याद रखना इसके, एक आपको रखना है वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब जब वर्तखंड बोला तो आपको लघु ही समझना है। पहला सूत्र हो जाएगा वर्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका दूसरा सूत्र हो जाएगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्या सूत्र हो जाएगा आपके पास, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है सर। तो सूत्र क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। सूत्र एक अच्छा सूत्र आपको याद रखना है। वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है साहब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है सर। वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। वही बात, अगर इस पूरे बड़े वाले वर्त में से लघु वर्तखंड को मैं माइनस कर दूं या मैं यहां से हटा देता हूं तो पीछे क्या बचेगा, दीर्घ वर्तखंड बचेगा। वही उसका क्या होगा, आपके क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगला सूत्र जो हो जाएगा दीर्घ का, वो हो जाएगा साहब आपके वर्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सॉरी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ साहब, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सूत्र आपको ध्यान रखना। दो सूत्र आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। एक तो आपको लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल जो ये होता है आपके सामने लिखा हुआ स्पष्ट तौर पर, एक आपको ये सूत्र याद रखना, वर्त के क्षेत्रफल में से ये सूत्र आपको माइनस करना है। सूत्रों को ज़्यादा समझेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे हम लोग पूरी प्रश्नावली के अंदर, उनका जब हम क्लियरिफिकेशन कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वहाँ आएगी नहीं।
मैक्सिमम सवाल त्रिज्य खंड के हैं, वर्तखंड के कम है, पर वर्तखंड के जहाँ आएंगे तो इन दोनों सूत्रों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। तो ये वर्तखंड से रिलेटेड जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। अब नोट के अंदर कुछ बातें बता देता हूँ आपको, वो आप इस तौर पर ध्यान रखें। जैसे लिखा था कि लघु वर्तखंड, जैसे वहाँ लिखा था लघु तिर्य्य खंड का कोण प्लस दीर्घ तिर्य्य खंड का कोण, दीर्घ तिर्य्य खंड का कोण, उनका योग 360 आया था। वैसे यहाँ पर पहला पॉइंट है कि आपको नोट में पहला पॉइंट ध्यान रखना है, लघु वर्तखंड का कोण। क्या याद रखेंगे आप लोग? लघु वर्तखंड का कोण, लघु वर्तखंड का कोण प्लस दीर्घ वर्तखंड का कोण, दीर्घ वर्तखंड का कोण बराबर होता है आपके पास 360 डिग्री। तो वैसे ही कोई लघु का देखे दीर्घ का पूछ ले, दीर्घ का देख के लघु का पूछ ले, 360 में से माइनस कर देना, उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से। दूसरा, कुछ पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट। आप लिखोगे घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई, घड़ी की मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती। ये आप लोग याद रखेंगे, इसका सिद्ध करना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 3 नंबर पॉइंट, घड़ी की घंटे वाली सुई, घड़ी की घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती। 1/2 डिग्री का क्या बनाती है आपके पास? कोण बनाती है। इन दोनों पॉइंट को आप विशेष तौर पर याद रखेंगे सर, इन दोनों पॉइंट को आप विशेष तौर पर क्या रखेंगे? याद रखेंगे। किसी भी हालत में ये याद होने चाहिए, मतलब आपको याद होने ही चाहिए। आप इसमें कोई बहाना नहीं करेंगे कि आपको जो बोर्ड पे लिखा गया वो याद नहीं। एक बार बढ़िया तरीके से देख लो, एकदम साफ सुथरे अक्षरों में सारी बातें मैंने लिख दी। ठीक है, तो मैं यहाँ हाईलाइट भी कर देता हूँ 2 बातें। मिनट वाली सुई, देखो अगर घड़ी में मिनट से मिनट में जा रखा है तब तो 6 डिग्री का कोण बनेगा, और अगर घड़ी में घंटे से किधर की तरफ जा रखा है, मिनट की तरफ, तो आपको आधे डिग्री का कोण बनाना। कितने डिग्री कोण बनाना? आधे डिग्री का। जैसे अब सपोज दैट घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? 30 डिग्री का। अरे 6 गुणा 5, 1 मिनट में 6 का बनाए, 5 मिनट में घूम घुमा के 30 डिग्री बनाएगी। 10 मिनट में कितना बनाएगी? 10 गुणा 6 डिग्री, 60 डिग्री बना लेगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चंस के अंदर ये काम आती है। छोटे क्वेश्चंस भी याद रखें। अब छोटे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? हम एनसीईआरटी का जितना निचोड़ हो सकता है उतना हमने निकालने की कोशिश की। अब छोटे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम लोग, जब हमारे 1 शॉट चल रहे हैं, 7वां चैप्टर हो गया, कल हम 8वां शुरू कर रहे हैं, फिर 9वां होगा, फिर 10वां होगा और फिर 11वां होगा। अब वहाँ 1 शॉट करवाने से पहले मैं आपको सिलेबस करवाता रहूँगा। जैसे जैसे यहाँ सिलेबस होगा वैसे वैसे वहाँ 1 शॉट आता रहेगा। आयरा बढ़िया तरीके से 1 शॉट में हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। वहाँ 1 शॉट में आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे ना, वो और लाजवाब तरीके से क्लियर हो जाएंगे। बच्चों के मेंसुरेशन में इतने डाउट रहते हैं, सर मेंसुरेशन समझ में नहीं आती, ये सहस्त्रमिति चल कैसे रही। आप पार्ट नंबर 1 और ये पार्ट नंबर 2 आप इन दोनों को देख लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। उसी प्रकार से हम लोग 12वें चैप्टर में पृष्ठीय क्षेत्र और आयतन, चाहे कितनी बातें हैं कितनी नहीं मुझे पता नहीं, मैं सारी आपको पढ़ाऊंगा। घन, घना, बेलन, शंकु, शंकु का छिनक वगैरह क्या हो सकता है, सारी बातें। क्या पता कोई 1 नंबर का छोटा सा कोई सूत्र ही आपसे पूछ रहे सीधा डायरेक्ट, तो बिल्कुल भी रिस्क हम ले नहीं सकते। हम लोग सारी चीज़ें कवरअप करके चलें। छोटे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, मैं भरमार लेके आऊँगा छोटे क्वेश्चंस। कल 1 शॉट है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री को बढ़िया तरीके से आप लोग कवरअप करना। ये सब जितनी बातें मैंने आपके सामने लिखी है ना, पहले वाली स्लाइड में प्लस इस वाली स्लाइड में, आपको किसी भी कंडीशंस में याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्तखंड का मतलब ये लघु की बात चल रही है, ध्यान रखना है ना। जैसे वहां मैंने लिख दिया था ये वर्तखंड है, तो ये लघु वर्तखंड है। वर्तखंड का मतलब सीधा सिंपल सा बात है, वो लघु वर्तखंड की बात कर रहा है। दीर्घ के लिए वो स्पेशल अलग से नाम दे देगा, चिंता मत करो आप लोग। दीर्घ के लिए आपको अलग से नाम दे देगा, कोई समस्या है नहीं। और ये याद रखना, लघु वर्तखंड का कोण प्लस दीर्घ वर्तखंड का कोण बराबर 360 होता है।
मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। इन बातों को मैं जब क्वेश्चंस करूँ और बढ़िया तरीके से बता दूंगा, बट अभी के लिए आपको इनको याद रखना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको इनको सिद्ध कराना जरूरी नहीं, इनको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्तखंड से रिलेटेड चित्र है आपके सामने, परिभाषा है, दोनों सूत्र हैं, सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और एक जगह 3 नंबर मैं आपको लगा के बता देता हूँ, 4 नंबर एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यहाँ साइन थीटा ज़्यादा आ रखा है। तो एक सवाल के अंदर आएगा साइन 120 डिग्री, कितना आएगा साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखनी, क्योंकि मैं उदाहरण नंबर 2 करवाऊंगा कल की क्लास में, तो फिर वहाँ आप कन्फ्यूज हो गए कि ये वैल्यू आ गई कैसे। एक याद कर लेना जो आपके काम आएगी, साइन 120 डिग्री √3/2 होता है। जितना साइन 60 का मान होता है, ये तो पता है ना, त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर आपके भाई ने आपको बढ़िया तरीके से समझाया था, इसी हिसाब से √3/2 हो जाएगा। तो ये है आपके सामने पूरा इंट्रोडक्शन वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। 14 क्वेश्चन है, 2 एग्जाम्पल है। पहले 2 एग्जाम्पल करेंगे कल की क्लास में, फिर 4 क्वेश्चन को हम लोग करके पहले 4 कर लेंगे, फिर 4 कर लेंगे, फिर 4 कर लेंगे, 12 होंगे लास्ट वाले में, ज़्यादा कर लेंगे कोई, या पहले में 4 कर लेंगे, बीच में 6 कर लेंगे, फिर ऐसे भी हो जाए जैसे होगा। 3 लेक्चर के अंदर प्रश्नावली, 1 लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल, बात खत्म। इससे शानदार रिविजन नहीं हो सकता, आपका गारंटी है मेरी। और जो भाषा मैंने पढ़ाई है ना, पढ़ाने के लिए हिम्मत चाहिए भाई, एक एक चीज़ बताने के लिए। अभी 12वां चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद फिर 13वां सांख्यिकी देखना, किस हिसाब से आपको लेवल तक लेके जाऊंगा, शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा। ओके सर, तो ये आपके सामने है जो आपको बातें ध्यान रखनी है, बढ़िया तरीके से आप लोग करेंगे और बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को समझेंगे। और उम्मीद है जो बातें मैंने आपको पढ़ाई है, एक एक चीज़ आपके समझ में आई होगी, एक एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से मैंने 0 लेवल से उठाया था। जिस दिन ये शुरू किया था ना, 10 दिनों से वीडियो नहीं आया, वन शॉट के चक्कर में इधर उधर प्रोग्राम में थोड़ा सा था। रेगुलर वीडियो आएगा, रेगुलर सिलेबस, आप वन शॉट देखते रहो। वन शॉट के साथ साथ इस महीने के एंडिंग तक आपका पूरा रिवीजन भी हो रहा है वन शॉट से, प्लस ये भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो जितना सपोर्ट करना उतना सपोर्ट करिए, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। जनवरी फरवरी में और धमाल होने वाला है, शानदार तरीके से हम चीज़ों को कवरअप करेंगे। मस्त रहिए आप लोग, भरोसा किया आप लोगों ने राघव पाठशाला के ऊपर, तो हम उस भरोसे के ऊपर खरा उतरेंगे, ये पक्की बात है। कोई बीच में साथ वगैरह छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं 2 दिन काम कर लिया, वन शॉट रेगुलर आ रहे हैं। 14 दिनों में 7 चैप्टर हमने खत्म किए, पर चैप्टर को 2 दिनों के अंदर, इतना शानदार तरीके से। और आने वाले आगे 10 दिनों में मैं कचरा नहीं कर रहा हूँ, मैं कल ट्रिग्नोमेट्री का लेके आ रहा हूँ। मैं चाहूँ तो उस भाग को 2 भागों में करवा सकता हूँ चैप्टर को, लेकिन मैं करवाऊंगा 3 भागों में, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे लाल और लालियों के कोई प्रकार का नंबर कटे। 3 लगो, लेकिन ऐसी चीज़ हो जानी चाहिए जिससे प्रैक्टिस होनी चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चंस तो वैसे भी सबको पता किताब में से आएंगे, छोटे वाले जो MCQ, रिक्त स्थान, अति लघुरात्मक जो प्रश्न आ रहे हैं छोटे वाले, वो क्वेश्चंस गड़बड़ करते हैं। वो आते हैं आपको हैं, बट उस समय याद नहीं आते उस एग्जाम हॉल के अंदर, कि आपको समझ में नहीं आता करना क्या, आप भूल जाते हो, अरे सर ऐसा था। फिर घर आते हो, चेक करते हो, मैं बताता हूँ कैसे करना, तो फिर कहते हो अरे ये तो मुझे भी आ रहा था। लेकिन उस समय दिमाग चलाने के लिए ये वन शॉट देखना बहुत ज़रूरी। प्लस ये सिलेबस चल रहा है बढ़िया तरीके से, रिवीजन भी करेंगे। आगे इंपॉर्टेंट सवालों सीरीज जनवरी फरवरी पूरी पड़ी रहेगी हमारे पास, दिसंबर अभी चल रहा है, शानदार तरीके से हम लोग काम करने वाले। ठीक है साहब, तो ये वीडियो अभी देखें। शाम को आपके हमेशा लाइव क्लास आती है 4:30 बजे, 4:30 से 5:30 या 5:45 बजे तक, घंटे सवा घंटे क्लास होती है। वन शॉट हमेशा आता है, उसमें थ्योरी भी कंप्लीट होती है, छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, NCERT सारा कवर अप हो रहा है एग्जाम के हिसाब से, कुछ भी बाहर जाता नहीं। ठीक है सर, तो ये आपके सामने पूरी भाषा है वर्त के तिर्जे खंड और वर्त के वर्तखंड से रिलेटेड, जो आपको ध्यान रखनी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये हमने 2D आकृतियाँ पढ़ ली, 3D आकृतियाँ हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं उसके अंदर। सारी बातें जितनी हो सकती, चाहे उसमें वो आपके क्षेत्र त्रिभुज के है या नहीं है, तो भी मैं आपको पढ़ा दूँ। मुझे सिलेबस बढ़िया तरीके से आपको करवाना। क्षेत्रफल में भले उसमें 2-3 लेक्चर बड़े बड़े बन जाए, लेकिन बढ़िया तरीके से आपको त्रिभुजों के, चतुर्भुजों के, घन, घना, बेलन, आयतन, जितनी चीज़ें हो सकती है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सारा आपको प्रैक्टिकल करके घन घनापदी का अगर आपको सारी बातें बताएं। ठीक है सर, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। जो बातें आपको बताई गई उनको बढ़िया तरीके से याद करना। ये एक वर्ड आप याद कर लेंगे, साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है सर, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। कल मिलते हैं इस प्रश्नावली के उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 को। 2 ही उदाहरण है, 1 में ज़्यादा दिक्कत नहीं। उदाहरण नंबर 2 में बच्चों की रूह काम जाती सर, ये होकर उसको मैं इतना सिंपल वे में करवाऊंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।
एकदम शानदार तरीके से करवा के सेम टू सेम एनसीईआरटी के उत्तर मैच करवाऊंगा। आपको लगेगा कि सर जन्नत मिल गई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर वर्ग इकाई होती, आयतन की इकाई वर्ग घन इकाई होती। ये मैंने सारी बातें आपको पहले वाले पार्ट में सारी बता रखी। तो मस्त रही, स्वस्थ रही। जिसने अगर पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट कृपया करके देखे। थैंक यू।